बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एज यू नो दैट वी हैव डिस्कस्ड सम एग्जांपल्स इन प्रीवियस लेक्चर। आपको पता ही होगा द एग्जांपल नंबर 1 और 2। ओके, तो उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो है वो हम मतलब बेसिक्स हमने कोशिश की थी कि हम जो है वो किस तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई मसला है तो फिर दोबारा से ये देखें। ये 3rd और 4th है, इसके नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मज़ीद और होंगी। करते करते आपको इंशाल्लाह जितने भी मसले मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हों, और उनको जितना भी फर्स्ट को बहुत ज़्यादा मैं इलेबोरेट करता हूँ, ये आपको पता ही होगा। और फिर चूंकि फर्स्ट ज़्यादा इलेबोरेट होता है तो फिर कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा इलेबोरेशन हम कर सकें हम उस तरीके से कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 1 आपके पास जो आज का है वो बेसिकली आपकी बुक के 1.2.5 से लिया गया है, और ये नंबर 3 है। ठीक है, और तीसरा है बेसिकली टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, और क्यूब के वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब होता क्या है। क्यूब जिसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, कैसे? जैसे ये एक स्क्वायर है, बचपन में आप बनाते रहे होंगे। ये क्यूब है, ठीक है, इसकी 3 साइड्स हैं। तो इसकी 3 साइड्स अमूमन अगर हम कहते हैं कि भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बनाना है ना, मैं जस्ट आपको बताता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो यूनिट है ना वो है मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब क्यों कहते हैं? मीटर क्यूब के लिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय m। 3 मीटर्स हैं। और आपको पता है मीटर किसका यूनिट होता है? किसी भी लेंथ का यूनिट, एक साइड का यूनिट, एक एज का यूनिट। ठीक है, यानी ये इसको मैं इसकी लंबाई अगर हम मेजर करेंगे इसकी लेंथ तो वो मीटर होगी। ठीक है, क्योंकि एक साइड है। ठीक है, लेकिन इसी तरह अगर हम इसका जो है वो आप ये कह सकते हैं एरिया फाइंड करेंगे तो 2 साइड हैं, ये वाली और एक नीचे बेस है। तो वो ये वाला मीटर और ये वाला मीटर मिलके मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इसका क्यूब फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसके लिए 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं, वो 3 साइड्स होंगी उसके लिए फिर मीटर, मीटर और मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने इस वक्त लिखा है ये फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इसका मतलब फॉर्मूले के अंदर इसका मैंने यूनिट से बताया। अगर हम इसको मजीद इलेबोरेट करें तो हम कहते हैं कि मीटर की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये इसका क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आप जैसे मर्जी लिखें, एज लिख दें आप। मीटर अमूमन हम यूनिट जाहिर करने के लिए लिखते हैं, लेकिन वैसे तो हम एज लिख, मैंने समझाने के लिए आपको कि जैसे अब ये 5 है, ठीक है, ये 2 है और ये 1 है, तो कितना हुआ? 5 2 10, 10 1 10। और इसके साथ पता है क्या आएगा? इस एच का मीटर, इस एच का मीटर, इस एच का मीटर, ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको पता होगा इनकी पावर 1 है, तो ये इनकी पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से मीटर क्यूब, तो इसलिए हम यहाँ पे मीटर क्यूब लिखते हैं। समझ आ गई बात की? तो आपने क्या इस वक्त फाइंड करना है? इस वक्त आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब ये मैं रेस कर रहा हूं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है जिसका फॉर्मूला बेसिकली होता है एज, एच का मतलब साइड हुई, मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, यहां लिखते हैं ताकि वो आगे ना जाए। बुक ने एज लिखा हुआ है, आप एज लिख लें। आप साइड लिखेंगे तो तब भी गलत नहीं होगा। ठीक है जी, इतनी सी बात है। ये पता है तो हर बच्चा फ्लो चार्ट बना सकता है। कैसे? देखें, कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है, फॉर्मूला ही लगाना है, यानी स्केच बताना है आपने लोगों को। आपने लोगों को सॉल्व करके नहीं बताना, आपने लोगों को स्केच बताना है कि करेंगे क्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि मैं जो है वो यहां से
गुलबर्ग जाता हूँ, तो गुलबर्ग जाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? मैं कहता हूँ कि एक कन्वेंस होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए, ठीक है, गाड़ी होनी चाहिए, उसके लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक है, उसके लिए फिर हम सबसे पहले गाड़ी को निकालेंगे, स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद रास्ते में जाएंगे जहाँ पे जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा होगी, वहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे, वहाँ पे आहिस्ता चलाएंगे, जहाँ पे ट्रैफिक कम होगी वहाँ बहुत तेज़ चलाएंगे, और इस तरीके से अपनी मंजिल तक। अब इसमें ये नहीं आपने बताना कि जी ये एक रफ सा स्केच है, ये कि मैं मतलब यहाँ से निकला और यहाँ पे 10 मिनट के बाद ट्रैफिक जैम हो गई, फिर मैं रुका रहा 2 मिनट, फिर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, फिर मैंने उसको डाइवर्ट किया, या जो भी किया वो नहीं बताना, कैलकुलेशंस नहीं बतानी, स्केच बताना है कि किया गया। जैसे कोई आपको कहता है कि आप शॉप से कोई चीज़ लेकर आए, तो आप क्या कहेंगे? पहले मैं घर से बाहर निकला, उसके बाद जो है मैं शॉप तक गया, शॉप को वाले को पैसे दिए, चीज़ ली और वापस घर आ गया। ये बताना है, सिर्फ ये काम करना है। कितने पैसे दिए, कितना वहां पे टाइम लगा, उसने मुझे बकाया वापस कितने दिए, ये चीज़ें आपने नहीं बतानी। ये काम होता है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अभी प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, अभी हम ऑटोमेट नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट एक रफ सा स्केच बना रहे हैं, एक आइडिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे स्टार्ट। अच्छा, मजे की बात ये आप शायद समझ रहे हो कि ये नहीं लिखना, ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपने स्टार्ट लिखा, अब मुझे बताएं एज जो वॉल्यूम होता है ना, उसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। यानी अगर कोई चीज है ना, किसी का आपने, अब यही है, इसका ये वाली साइड है, ठीक है, एक इसके मतलब दूसरी तरफ वो कह लें, ये कह लें, ये साइड है और एक ये साइड है। ये तीन साइड्स जो है ना, इन तीन साइड्स मैं बता देता हूं, ये जो तीन साइड्स है ना इसकी, बेसिकली ये बराबर होंगी, हमेशा बराबर होंगी, ठीक हो गया। यानी अगर ये वाली साइड 5 है ना, 5 मीटर, क्योंकि पता है आपको लेंथ किस में कहते हैं, तो ये भी 5, ये भी 5 हो। इसका मतलब कि अगर मेरे पास मैंने आपसे कहना हो कि मुझे जरा क्यूब के जो एजेस हैं उनकी जरा आप मुझे हाइट बताएं, तो आप खुद सोचें, अगर आप मुझे कहते हैं 5 मीटर, तो क्या ये काफी है, या आपको मुझे बताना पड़ेगा? आप मुझे ये बताएंगे कि ऊपर वाली मतलब जितनी भी तीन साइड्स हैं, पहली 5 है, दूसरी 5 है, तीसरी 5 नहीं, क्योंकि जब सारी बराबर हैं तो एक बताएंगे। इसका मतलब एक हाइट अगर आ गई आपके पास, एक लेंथ आ गई, तो आप मजीद काम कर सकते हैं। तो यूजर से जो आपने लेंथ लेनी है वो एक लेनी है, 3 नहीं लेनी, क्योंकि तीनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है जी। तो यहां पे हम लिखें इनपुट के लिए ये वाला साइन होता है, लिखें यहां पे इनपुट, और यहां पे एज लिख लें आप। एज का मतलब उसकी हाइट आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, आप हाइट भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ एज लिख लें, हर बार फिर आपको हाइट ऑफ एज लिखना पड़े, इसलिए छोटा लफ्ज लिखना है, ठीक है। इसके बाद अब आगे आप क्या करना है, आपने मुझे बता दिया, तो मैं क्या करूंगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, क्योंकि तीनों सेम है, ठीक है। मतलब 5 मल्टीप्लाई पे 5 को 3 से नहीं करना, 5 मल्टीप्लाई पे 5 मल्टीप्लाई पे 5, तीन साइड है, ठीक है। तो लिहाजा यहां पे अब हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग के लिए ये सिंबल है, यहां मैं कहता हूं वॉल्यूम इज इक्वल टू एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है जी। कैलकुलेट हो गया, कोई भी होगा, वो प्रोग्रामिंग तो कर नहीं रहे, एक स्केच है, ठीक है। तो इसकी ये जो एज है, ये जो एज है और ये जो एज है, तीनों मल्टीप्लाई होके किस में असाइन हो रहे हैं, वॉल्यूम में। तो अब हम जब किसी को बताएंगे तो हम किसकी वैल्यू बताएंगे, वॉल्यूम की, हम उसको बता देंगे ये वॉल्यूम है। इसी तरह बताने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था, फिर प्रिंट के लिए दोबारा पैरेललोग्राम है, तो यहां पे लिखें प्रिंट वॉल्यूम। मजे की बात क्या है इसमें ये है कि v अगर मैं यहां पे लिखता तो गलत हो जाता, क्यों, फिर मुझे यहां भी लिखना चाहिए था। अगर पूरा आप कहें नहीं मैंने पूरा प्रिंट कराना है, ये क्या बात हुई, पूरा प्रिंट कराएं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बिल्कुल आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखें पूरा, फिर यहां भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखना पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच। इसके बाद खत्म कर दें, एंड कर दें। मैंने आपको बताया था स्टॉप भी लिख सकते। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आई पहले तो आप कोशिश करें इसको रिव्यू करके देखें, ठीक है, और पीछे से उसको देखें, और दूसरे नंबर पे वरना फिर आप
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई मसला। अच्छा, इसके बाद है जी टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट। ये अभी आपको 5-6 मिनट और लगेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब वही सूद वगैरह जो भी बैंक हमें देता है या ऑब्वियसली देता है, ठीक है। किस तरीके से कि जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैंने 10 लाख रुपए जो हैं वो बैंक में रखे हैं या बैंक से लिए हैं, दोनों सूत्रों में कह सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर बैंक ने, चले मैं कहता हूँ मैंने बैंक से पैसे लिए हैं, 10 लाख रुपए मैंने बैंक से लिए हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि 10 लाख रुपए मैंने जब बैंक से लिए हैं तो मैंने वापस करने हैं उसको तकरीबन 3 सालों में, ठीक है। तो 3 सालों में 10 लाख तो नहीं देंगे, ज़्यादा देंगे, 12, 13, 14। वो कैसे डिसाइड होता है? वो हमारे पास जो एक स्टेट बैंक है वो एक चीज़ इशू करता है कि जनाब आपका जो है ना इसका इतना, आप कह सकते हैं जैसे इस वक्त 11 पॉइंट समथिंग जो है ना वो इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। 11 इंटरेस्ट 11 अगर मतलब 1 लाख है तो 11,000 उसके ऊपर आपको देने पड़ेंगे 1 साल के अंदर, ठीक हो गया। अब क्या हम इसके अंदर मजीद, मैं आपको क्या बताने लगूँ, मजीद ये है कि इंटरेस्ट जो होते हैं ना, अब हर साल मैंने उतनी जो अमाउंट ऊपर पड़ेगी वो भी देनी है, ठीक है जी, ओके। इंटरेस्ट होते हैं 2 किस्म, इंटरेस्ट अब आपको समझ आ गई होगी। इंटरेस्ट होते हैं 2 किस्म के, एक होते हैं सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम इस बुक ने प्लेन कहा है। प्लेन और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दोनों, प्लेन और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम, ठीक है जी। दूसरा जो इंटरेस्ट होता है उसको कहते हैं कंपाउंड। वो ये होता है कि अगर आपने 10 लाख रुपए लिए हैं बैंक से, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। हर साल आप 10 लाख के हिसाब से ही इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जब अगर आप कंपाउंड लेते हैं तो 10 लाख रुपए जो आपने इंटरेस्ट लिए हैं उसके अलावा मतलब जो आपने जितने पैसे आपके मजीद रहते जाएंगे उसके हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा मतलब उसके ऊपर मतलब वो कैलकुलेशन चेंज होती रहती है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इसने हमें सिर्फ प्लेन इंटरेस्ट का है। प्लेन इंटरेस्ट के लिए करना ही होता है कि उसका जो फॉर्मूला है वो है कैलकुलेट करने के लिए प्लेन इंटरेस्ट का वो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो अमाउंट ली है उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय ईयर, ठीक है। यानी अगर कोई आपको कैलकुलेट करने के लिए दे तो आपने, जैसे अमाउंट है मेरे पास इस वक्त 5 लाख है, मैं चूंकि इसमें इस वजह से लिख नहीं रहा और ज्यादा डिटेल में जा रहा है, ये करना नहीं है, ठीक है, मतलब पता होना चाहिए, लेकिन इसलिए मैं आपको ऐसे बता दूं। जैसे 5 लाख है तो फिर इंटरेस्ट अगर हमारे पास उस पे बन रहा है, जैसे 5 लाख पे हम फिर इंटरेस्ट अगर जैसे 11% है तो उसको फिर हम डिवाइड करेंगे 100 से, अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितने सालों में देना है, 5 साल में, 3 साल में, तो वो आपका इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये वीडियो हमारी जो है वो फिर मतलब लाइट की वजह से यहीं पे रहेगी। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे प्लेन इंटरेस्ट के आपने के पास जितनी अमाउंट है आप उसको मल्टीप्लाई, सबसे पहले इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे 100 से, अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ईयर से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो इट्स प्लेन है, कंपाउंड नहीं, कंपाउंड का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपने स्टार्ट शुरू करना है। इसके बाद क्या करना है जी, अब देखें कितनी वैल्यूज अननोन है। यहां पे मुझे बताएं एज, मैंने कहा था एज एक ही होता है, ऐसा ही है ना, एज आपका एक ही होता है तो वो आपने एक ही दफा लेना है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे जैसे अगर स्क्वायर ना होता, जैसे अगर पैरेललोग्राम होता तो बेस और हाइट हमने लेनी होती है अलग अलग, तो यहां पे इसी तरीके से अलग अलग वैल्यूज आपने लेनी है। अमाउंट लेंगे यूजर से इंटरेस्ट लेंगे और ईयर लेंगे। 100 तो नोन है ना, 100 तो पता है, तो वो नहीं लेंगे। तो अब यहां पे लिखें, मैंने आपको कहा था आप एक ही सिंबल के अंदर ज्यादा सी वैल्यूज ले सकते हैं,
इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं और यहां पे लिखते हैं इनपुट अमाउंट कॉमा इंटरेस्ट कॉमा ईयर। ये 3 वैल्यूज आ गई। जब 3 वैल्यूज आ गई तो इसकी प्रोसेसिंग करनी है, तो इसकी प्रोसेसिंग भी कर देते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग करें, यहां पे लिखें प्लेन इंटरेस्ट, चलें पूरा लिख लेते हैं, प्लेन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, मुझे अब इस तरह, ठीक है, ठीक है, प्लेन इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं मैं, ठीक है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है जी। वो आप अपनी उस जगह के हिसाब से खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। प्लेन इंटरेस्ट आ गई है, क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट करें जी। बेटा ये याद रखना, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, यहाँ पैरेललोग्राम है। अच्छा, दोबारा से, अब मेरे ज़हन में भी ये आ रहा था कि मैं यहाँ पे प्लेन इंटरेस्ट की अगर जगह ना हो तो मैं लिख दूं जी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिख दूं खाली, या PI लिख दूं, प्लेन इंटरेस्ट। तो अगर मैं इस सूरत में ऐसा करता तो मुझे क्या करना पड़ना था, यहाँ पे PI या इंटरेस्ट लिखना पड़ना था, लेकिन मैंने जगह बनाई, ऐसा नहीं किया, प्लेन इंटरेस्ट पूरा लिखा। तो मैं अब यहाँ पे प्रिंट में भी प्लेन इंटरेस्ट लिखूंगा। ठीक है जी, और इसके बाद एंड करेंगे। आज कोशिश की है मैंने पिछले लेक्चर से ज्यादा थोड़ी डिटेल में जाऊं, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, फॉर्मूला पता है, स्टार्ट जो आजकल काम करें, पिछले में भी और अभी भी और नेक्स्ट में भी इंशाल्लाह 1-2 ऐसे ही हैं। स्टार्ट किया, नंबर फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद की बात करो। स्टार्ट किया, फॉर्मूले में देखा वैल्यू कौन सी नहीं पता, वो यूजर से ले ली इनपुट लगा के, और पैरेललोग्राम सिंबल में, सिंबल याद रखना। फिर अगर ज्यादा है तो ज्यादा ले लें, एक थी, देखें एक थी तो एक ली, ज्यादा है तो ज्यादा ले लें। फिर क्या किया, प्रोसेसिंग करनी है, चूंकि कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी है आपने, बता देना कि ऐसे करना है। ठीक है, मतलब आप अभी कहेंगे मैंने तो ये कहा था, बिल्कुल वही है, कैलकुलेशन करके नहीं बतानी, समझ आ रही है, बस बता देना है कि कैलकुलेशन ऐसे होती है। ठीक है, वो फॉर्मूला पुट करना है, क्योंकि वो प्रोसेसिंग में आ जाता है। जब वो प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसी फॉर्मूले, मतलब जो सारी वैल्यू आप, जिस वेरिएबल है एक तरीके का प्लेन इंटरेस्ट जिसमें आप पुट कर रहे हैं, उसको आप प्रिंट करा देंगे। फिर क्यों, क्योंकि आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक हो गया, और आप स्टॉप करेंगे या एंड करेंगे, स्टार्ट के लिए आप बिगिन लिख सकते हैं, एंड के लिए आप स्टॉप लिख सकते हैं टर्मिनल सिंबल में। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरीज हैं आपकी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपको मजीद गाइड कर सकूं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।